विकी कौशल को डेट कर चुकी हरलीन सेठी क्या आइडेंटिटी क्राइसिस का हुई शिकार? हरलीन को क्या अब विक्की की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर लेबल किए जाने से है बहुत प्रॉब्लम? विक्की के एक्स के रूप में जानी जाने वाली हरलीन सेठी ने किया है रिएक्ट। उन्होंने बताया क्या वो विक्की के साथ अपने रिश्ते को आज भी करती है चेरिश। विकी कौशल भले ही कटरीना कैफ से शादी करने के बाद से ही लोगों को सीरियस कपल गोल्स दे रहे हो, लेकिन कैट से पहले वो हरलीन सेठी के साथ रिलेशनशिप में थे और फिर कुछ सालों की डेटिंग के बाद दोनों ने 2019 में ब्रेकअप कर लिया आफ्टर द रिलीज ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। फिर तब से हरलीन को विक्की की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में रिफर किया जाता है। पर क्या हरलीन को विक्की की एक्स कहलाया जाना है पसंद? एक रीसेंट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने विक्की की फॉर्मर गर्लफ्रेंड की लेबल पर रिएक्ट किया और कहा कि उन्हें इस तरह से आइडेंटिफाई होना नहीं अच्छा लगता है। दरअसल हरलीन से इंटरैक्शन के दौरान पूछा गया कि क्या उन्हें कभी आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर विक्की की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में लेबल किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल की बायो की तरफ हिंट किया और कहा कि उसमें सिर्फ 2 शब्द है, आई एम, और उसके आगे कुछ नहीं। हरलीन सेठी ने आगे कहा, I have a problem in general with identifying myself with anything। यानी हरलीन अब बतौर एक्स भी खुद को कटरीना के हस्बैंड विकी कौशल के साथ नहीं करना चाहती एसोसिएट। वैसे यहाँ बात सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड होने तक की नहीं है। She won't even refer to herself as an actor as she has various roles to play in life, like being a daughter, sister or friend। वहीं जब इस दौरान हरलीन से पूछा गया कि क्या वो अब भी अपने पास्ट रिलेशनशिप विद विकी कौशल को चेरिश करती है या फिर वो लाइफ में कर चुकी है मूव ऑन, इस पर शी सेड, आई थिंक यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन लाइफ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु हैज कम इनटू योर लाइफ, गिवन यू सम एक्सपीरियंसेस, सम लेसन्स। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पास्ट को पकड़ के रखने का कोई पॉइंट नहीं जब शिप हैज सेल्ड। वी जस्ट होप कि हरलीन की कही ये बात उन लोगों को भी समझ जाए जो आज भी उन्हें कहते हैं विकी की एक्स, जबकि दूसरी तरफ कटरीना के साथ विकी अपनी मैरिड लाइफ में है मस्त। अक्षय क्या फाइनली अपनी फिल्मों को लेकर हुए चूजी? बैक टू बैक कई फ्लॉप्स देने के बाद क्या अब खिलाड़ी कुमार सोच समझकर करेंगे अपनी अपकमिंग मूवीज को सिलेक्ट? अब लगता तो कुछ ऐसे ही है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे एक्टिव स्टार्स में से एक है जो हर साल 3 से 4 फिल्में लेकर आते हैं, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक अक्की अपने करियर के एक लो फेज से गुजरे हैं, क्योंकि कई फिल्में जिसमें वो लीड रोल में थे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। और जबकि 3 डेकेड लॉन्ग अपने करियर में खिलाड़ी कुमार ने कई बार ऐसे हाईज और लोज देखे हैं, इस सब से एक बार फिर पॉजिटिवली कर रहे हैं डील और समझते हैं कि उन्हें अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने की जरूरत है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने डिस्कस किया कि कैसे ऑडियंस अब सिलेक्टिव हो गई है उनके कंटेंट के मामले में जो वो सिनेमास में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि एंटरटेनिंग और यूनिक प्रोजेक्ट्स को चूज किया जाए और इसीलिए अब से वो अपने कंटेंट को लेकर ज्यादा माइंडफुल रहेंगे। अक्की ने कहा कि उनका एम है कि उनकी फिल्में करंट टाइम्स के साथ रेजोनेट करे और एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जो कि थिएटर विजिट को जस्टिफाई करे। उन्होंने कहा, इट्स अबाउट फाइंडिंग स्टोरीज दैट नॉट ओनली एंटरटेन बट आल्सो कनेक्ट डीपली विद द ऑडियंस। बता दें, कोविड-19 के बाद अक्की की 10 फिल्में रिलीज हुई है और जिसमें से 7 फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
इस बीच जब उनसे उनके 3 डेकेड लॉन्ग करियर में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया तो अक्षय ने कहा कि ये उनका डिसिप्लिन और वर्क एथिक है। अक्की का कहना है कि वो एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोते, खाते और काम करते हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि फिजिकली और मेंटली फिट रहना भी उनकी इंडस्ट्री में लॉन्जेविटी का एक क्रूशियल रोल रहा है। He mentioned the motivation comes from a genuine love for what I do and to continue making films on which so many livelihoods depend. Also, the support and love from my fans fuel my passion and commitment in this journey. खिलाड़ी कुमार नेक्स्ट खेल खेल में फिल्म में नजर आएंगे, जो एक कॉमेडी ड्रामा है और जिसे मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है। इसमें तापसी पन्नू, वानी कपूर, एमी वर्क और फरदीन खान भी स्टार कर रहे हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिसेंटली अनवील हुआ। इसके अलावा वो इस साल स्काई फोर्स और वेलकम टू द जंगल जैसे फिल्मों में भी नजर आएंगे। क्या सलमान खान के घर पर अटैक करने वालों को अब मिलेगी सजा? सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में कोर्ट को अक्यूज्ड के खिलाफ इनफ सबूत मिले और ये बात मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने कही है। रिपोर्टेडली मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने एक्टर सलमान खान के रेजिडेंस के बाहर फायरिंग से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए 6 अक्यूज्ड के अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए ये सुनवाई की। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र और उसके साथ दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 34 सामान्य इरादा, 120 बी आपराधिक साजिश के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद है। Court said there is sufficient prima facie material on record for proceeding against the accused and hence cognizance of the charge sheet is taken. इस केस में शामिल अक्यूज्ड में विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह का नाम है और इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। वहीं इनमें से एक आरोपी अनुज कुमार थापन ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली थी, जबकि बाकी के अक्यूज्ड जुडिशियल कस्टडी में है। इस महीने के स्टार्ट में पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट के सामने 1735 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जो 3 वॉल्यूम्स में वेरियस इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स को शामिल करती है। इन डॉक्यूमेंट्स में मकोक एक्ट के अंडर में दिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, 22 पंचनामास और टेक्निकल एविडेंस भी शामिल है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने 5 राउंड्स की फायरिंग की थी, जो कि बांद्रा में है। इस इंसिडेंट ने न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री और सलमान खान फैंस को हिला दिया है, बल्कि खुद सलमान खान और फैमिली भी शॉक्ड हुई, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, जो कनाडा में रहता है और जेल्ड गैंगस्टर बिश्नोई का भाई है। बॉबी देओल के फैशन सेंस को नेटिजन्स ने किया क्वेश्चन। लॉर्ड बॉबी के एयरपोर्ट लुक ढेर सारे सोशल मीडिया यूजर्स को नहीं आया पसंद। ये दूसरी बार है जब बॉबी देओल का कूल फंकी लुक फैंस को नहीं आया पसंद। फिल्म एनिमल में अपने रोल के बाद से लॉर्ड बॉबी टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। उनकी हर एक आउटिंग पर सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, लेकिन बॉबी देओल की एक रीसेंट आउटिंग के बाद तो उनकी ऐसी ट्रोलिंग हुई है जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे।
दरअसल बॉबी देओल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया एक रिप्ड और डिस्ट्रेस्ड ग्रे और ब्लैक वेस्ट में, और बॉबी का ये पूरा फैशन सेंस नेटिजन्स को नहीं आया समझ। दरअसल बॉबी देओल कूल, कैजुअल और कंफी लुक को शो करना चाहते थे एट द एयरपोर्ट, लेकिन शायद नेटिजन्स इस फैशन सेंस को समझ नहीं पाए। एक यूजर ने लिखा, कुछ भी पहन लो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, व्हाट इज दिस बॉबी। एक और यूजर ने लिखा, गारमेंट फ्रॉम स्टोन एजेस। एक यूजर ने लाफिंग इमोजीज के साथ लिखा, ये क्या पहन रखा है लॉर्ड बॉबी ने। साफ है बॉबी देओल का ये लुक कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से ट्रोल हो गया है। इससे पहले भी बॉबी देओल के एक व्हाइट टोन टी शर्ट को लेकर भी उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी। उस वक्त नेटिजन्स ने उन्हें सलाह दी थी कि ऐसे फटे हुए कपड़े क्यों ही पहने हैं, बट इट सीम्स लॉर्ड बॉबी को किसी की ट्रोलिंग का फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मस्त मौला अंदाज में अपनी पसंद को फ्लॉन्ट करते हैं। बिग बी ऋतिक रोशन और विकी कौशल के ऊपर किस साउथ सुपरस्टार को जानवी कपूर ने किया चूज। क्यों जानवी ने कहा इन बॉलीवुड सुपरस्टार्स और लेजेंड्स की जगह वो एक साउथ के सुपरस्टार के साथ डांस करना करेंगे पसंद। क्या जानवी कपूर के लिए बॉलीवुड से ज्यादा साउथ फिल्म इंडस्ट्री है प्रायोरिटी? बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपना टॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं हाईली एंटिसिपेटेड पैन इंडिया फिल्म देवरा पार्ट 1 के साथ, जिसमें वो जूनियर एनटीआर के साथ नजर आएंगी। कोराताला सिवा डायरेक्टेड ये फिल्म करंटली प्रोडक्शन में है और 27 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। और जानवी कपूर ने रिवील किया कि जूनियर एनटीआर के साथ उन्होंने हाल ही में एक सॉन्ग शूट किया और वो सेकंड सॉन्ग शूट करने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान जब बिना जूनियर एनटीआर का नाम लिए उनसे पूछा गया कि क्या वो बिग बी के साथ डांस करना चाहेंगी या फिर विकी कौशल या ऋतिक रोशन के साथ, जिस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए जानवी ने इन तीनों स्टार्स का नाम नहीं लिया और जूनियर एनटीआर का नाम ले लिया। जानवी कपूर ने कहा, आई जस्ट शॉट फॉर अ सॉन्ग विद जूनियर एनटीआर सर एंड आई कांट वेट टू शूट आवर नेक्स्ट सॉन्ग टुगेदर। आई विल पिक दैट। आई वांट टू डांस विद जूनियर एनटीआर। जानवी कपूर के इस रिएक्शन से साफ है कि वो जूनियर एनटीआर के साथ काम करके इतनी खुश हैं कि वो उनके साथ आगे भी कोलैबोरेट करना चाहेंगी। और जानवी के बॉलीवुड फैंस के लिए है ये नॉट सो गुड न्यूज, क्योंकि वो इस वक्त अपना पूरा ध्यान टॉलीवुड फिल्म्स पर लगा रही हैं। वैसे जानवी के डैड बोनी कपूर का ध्यान भी फिलहाल ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ ही है। शायद इसलिए डैड के एडवाइस पर जानवी ने अपनी फ्यूचर प्रायोरिटीज को कर लिया है शिफ्ट।
पांडे वियतनाम में अपने हॉलिडे को एंजॉय कर रही हैं और वहां से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना ये फन वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डिलिशियस फूड और डिफरेंट ड्रिंक्स को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने इस वीडियो को पूनम ने कैप्शन दिया है, गर्मी अच्छी है वियतनाम की। प्रियंका चोपड़ा की मॉम उनके साथ यूएसए में टाइम स्पेंड कर रही हैं और पीसी ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर किए कैसे लॉन्ग शूट के बाद घर आने पर उनकी मॉम ने बनाया घर का खाना एंड शी इज एब्सोल्युटली लविंग इट। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस के बाहर एंड फैंस आर वंडरिंग कियारा यहाँ किस फिल्म के डिस्कशन के लिए पहुंची थी। साथ ही कियारा का ये लुक भी वायरल हो रहा है। कियारा डोन्ड द ट्रेंडी रफल स्कर्ट पेयर्ड विद द क्लासिक व्हाइट टैंक टॉप, शोकेसिंग हर फ्लेयर फॉर फैशन। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने वॉपिंग 3.28 करोड़ की एक लग्जूरियस एसयूवी को खरीदा है और फैंस अनन्या के इस कार के नंबर को देखकर गेस करने में लगे हैं कि कार के नंबर में जो 3000 है वो कहां से आया है। कुछ लोग इसे अनन्या के बर्थडे से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि अनन्या है मार्वल फैन।